जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर आमी तैयारी पो। तो आज की जो क्लास है इसमें हम सब देखिए सोल्जर जीडी का कटिहार दानापुर का पेपर करने वाले हैं। शाम 7 बज चुके हैं और आप सबको पता है कि एवरी डे शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। कल क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए आप सबको सॉरी, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से कल शाम 7 बजे की क्लास में नहीं ले पाया था, पर आज क्लास है। तो देखिए सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे आज, जो कि आपका कटिहार दानापुर का है। बेसिक डिटेल्स हैं कि ड्यूरेशन 60 मिनट, तो मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। ये तो बेसिक सी जानकारी आप सब जानते हैं, लेकिन 35 मार्क्स लाकर कुछ होना तो है नहीं, इससे ज़्यादा हमें स्कोर करना होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको आज का टारगेट दूंगा। जो हम लोग आज 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनमें से आप सभी को 27 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, 27 प्लस करना होगा। उसमें मतलब कि 27 भी नहीं, मतलब 28, 29 या फिर 30, इतने में आप सब रहोगे। बहुत अच्छी बात है, आप सबको टारगेट हिट करना है। देखिए ये टारगेट उनके लिए नहीं है जो भी नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनकी एग्जाम्स होने वाली थी बट अभी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो टारगेट है 27 प्लस उनके लिए। ठीक है, और जिनकी नहीं होती है वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए क्लास को, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें अप्रिसिएशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हैं। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस की रूटीन सभी याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारी दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सेक्शन ए है, जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे कि विषय नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, फेमस, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे देखो होगा फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। निम्न में से किस राज्य में जो है देखो आपका प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये आपका स्थित है असम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है वो आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड और मेडल इज। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या फिर अशोक चक्र। कौन सा जो है देखो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार और पदक है। तो देखिए जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है ये आपका क्या है, तो ये अशोक चक्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र। जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार या पदक है वो आपका अशोक चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो, हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। ये क्या लिखा हुआ देखो, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कार्ल मार्क्स या फिर ल्यू ब्लॉक या फिर एस एम राय या फिर दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका फ्रैंकिरियर। कौन जो है देखो आपकी मार्क्सवाद के मुख्य समर्थक थे मार्क्सिज्म के, कौन थे, तो वो हैं देखो आपके कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स हैं ये देखो आपके मार्क्सवाद के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा जो है ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, सभी को करवाई हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, यह है देखो, हु रोट रामायण ग्रंथ। रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी। सूरदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। किसने जो है देखो आपका रामायण ग्रंथ लिखा था, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सभी बताइएगा कि जो रामायण ग्रंथ है वो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए जो रामायण ग्रंथ है उसको लिखा था वाल्मीकि जी ने। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था, तो भाषा याद रखिएगा, जो लिखा गया था वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसने लिखा था, तो वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ लिखा था, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। मुंबई,
बेंगलुरु, चेन्नई या फिर कोलकाता। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो निम्न में से कहाँ स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो आपका स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको क्लासेज की पीडीएफ देते रहता हूँ, उसके साथ साथ आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते रहता हूँ, और भी जो जानकारी होती है क्लासेज से रिलेटेड वो भी मैं आपको देते रहता हूँ। तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अब देखो कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि वो शायद लिंक जो है किसी फ़ोन में किसी डिवाइस में काम नहीं करती है, तो उसके लिए कुछ नहीं, जो यूट्यूब चैनल का नेम है हमारा सुलझश आमी तैयारी, उसको सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में जाकर, आपको ऑटोमेटिक जो है हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाज वेयर डिफीटेड बाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर या फिर देखो आपकी शेर शाह सूरी। इतनी बार मैंने आपको एक क्लास करवाया है जो आप भी जान रहे हो, बहुत बार मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है पानीपत की मैं आपको देखो हमेशा बोलता हूँ कि पानीपत का जो फर्स्ट वॉर है एंड पानीपत का जो थर्ड वॉर है ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड हर पेपर में जरूर आता है। तो देखिए वो जो है पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली से। ठीक है, जो मराठा है किससे पराजित हुए थे, तो अहमद शाह अब्दाली से पानीपत की थर्ड वॉर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, देहरादून, शिमला, मंडी या फिर हमीरपुर। जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है आपकी शिमला। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मेलबर्न में, दुबई में, नई दिल्ली में या फिर लंदन में। कहाँ पर जो है देखो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो आपका स्थित है दुबई में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूएई दुबई। ठीक है, जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये है, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, चेन्नई में है, कोणार्क में है, गोवा में है या फिर मदुरई में है। कहाँ पर जो आपका देखो सूर्य मंदिर स्थित है। बहुत बार मैंने आप सबको ये वाला करवाया क्वेश्चन, सभी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जो सूर्य मंदिर है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो जो सूर्य मंदिर है ये देखो आपका कोणार्क में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कोणार्क। याद रखिएगा सूर्य मंदिर को कभी कभार रथ सूर्य मंदिर भी लिखता है। ठीक है, प्रसिद्ध रथ सूर्य मंदिर लिखेगा, तब पर भी ध्यान में रखिएगा जो राइट आंसर वो कोणार्क ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास को सेशन को लाइक करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करने वाले हैं राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका देखो अब ये क्वेश्चन आया था कि ये जो है आपका हो गया। ठीक है, अब इससे जो है अब एक क्वेश्चन आया था कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो है ये प्रोसेस होता है कि राज्यपालों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपका अनुच्छेद 155 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो अनुच्छेद 155 ध्यान में रखिएगा। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 155 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया है, हु रोट द हॉली ग्रंथ गीता। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी, किसने लिखी थी, कृष्णा ने, वाल्मीकि ने, कालिदास ने या फिर वेदव्यास ने। किसके द्वारा जो है देखो आपका पवित्र ग्रंथ गीता लिखा गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। चलिए सभी को आंसर करिएगा बिना किसी मिस्टेक के साथ, सभी को पढ़ा रखा है। तो देखिए गीता किसके द्वारा लिखा गया था, तो जो पवित्र ग्रंथ गीता है वो लिखा गया था आपका वेदव्यास के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसने लिखा था, तो वेदव्यास ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो याद रखना गीता भी जो है वो भी लिखी गई थी संस्कृत भाषा में ही। ठीक है,
याद रखिएगा संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। गीता किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में। किसके द्वारा, तो वेद व्यास के द्वारा। अब मैं यहाँ पे आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप सबके लिए एक होमवर्क है जिसमें आप सबको बताना है कि महाभारत किसने लिखी थी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखी थी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी कोई मत बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है, मोस्टली रिपीटेड रहता है, ठीक है। सबको का होमवर्क रहेगा, सबको को बताना है कि जो महाभारत है उसको किसने लिखी थी, ठीक है। ये आप सबका होमवर्क है। अभी मत बताइए, अभी कोई मत बताइए, करेंट वर्क मत बनाइए, जो आपका कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि होमवर्क हम लोग कमेंट बॉक्स में ही देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है कि बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज़ द रूपी एज इट्स करेंसी। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। कहाँ की जो है देखो मुद्रा रुपया है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा जो एशियाई देश है जिसकी मुद्रा रुपया है, वो देश है आपका नेपाल। जो भी आंसर सी को कर रहे हैं नेपाल को, उनका बिल्कुल सही जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जयदेव के द्वारा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अनगिनत बार मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं और ये क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी में बहुत बार आई है, ठीक है। तो सभी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी, ठीक है। चलिए सबको बताओ यहाँ पे किसके द्वारा जो है सारे जहाँ से अच्छा की रचना की गई थी। तो जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी जो सारे जहाँ जो प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा, उसकी जो रचना है वो की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है उसकी रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है हु फाउंडेड मुगल डेंसिटी इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। किसके द्वारा जो है देखो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो देखिए भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो की गई थी बाबर के द्वारा। किस युद्ध के द्वारा, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नोट कर लेना। पानीपत के युद्ध के द्वारा जो है, पानीपत का कौन सा युद्ध, तो पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा जो है, पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हराया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। पूछा जाता है किसके हराने के बाद, तो इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किस युद्ध में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। 15 जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपके हो चुके हैं। अब जो हम लोग 15 जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है सेक्शन बी में, जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर अल्फा किरण। कौन सी किरण जो है देखो आपकी सबसे भारी किरण है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा एक चीज कि सबसे भारी किरण, ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, सबसे भारी किरण। एक होता है सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण, एक होता है सबसे भारी किरण, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे भारी किरण, तो देखिए जो सबसे भारी किरण है वो होता है आपका अल्फा रेज, ठीक है। जो अल्फा किरण है, अल्फा रेज, ये सबसे भारी किरण होती है। और सबसे अधिक भेदन क्षमता ये होता है गामा किरण के पास। याद रखिएगा सबसे अधिक भेदन क्षमता, बहुत बार ये पूछता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण के पास है, तो वो है गामा किरण, ठीक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है, तो गामा किरण की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सबसे भारी किरण हैवीएस्ट रे कौन सी है, तो वो आपकी अल्फा रेज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी अल्फा किरण, ठीक है। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है, भेदन क्षमता सबसे अधिक है गामा किरण का, और ये जो है सबसे भारी है आपकी अल्फा किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। क्या है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, N2O, NO, NO2 या फिर N2O3। क्या होगी यहाँ पे बतानी है कि जो हास्य गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज N2O, जो रसायन आपकी हास्य गैस है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए N2O होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि BCG वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ, BCG टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, तपेदिक,
प्लेग, डेंगू या फिर टाइफाइड, किसकी रोकथाम के लिए जो है देखो आपका BCG टीके का प्रयोग किया जाता है, ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो BCG टीका है उसका प्रयोग होता है टीबी के रोकथाम के लिए, ठीक है, तपेदिक टीबी का रोकथाम के लिए जो है BCG टीके का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो, यह है कि विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन्स, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी, किसकी वजह से जो है देखो हड्डियों को मजबूती मिलती है, किस विटामिन की वजह से? तो देखिए जो विटामिन डी है उससे जो है आपका हड्डियों को मजबूती मिलता है, ठीक है। देखो विटामिन सी से भी होता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आपका याद रखिएगा विटामिन डी सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन होता है, ठीक है, विटामिन डी से जो है आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबल गैस, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या फिर आर्गन, निम्न में से कौन सी गैस जो है देखो आपकी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है वो है देखो आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये देखो यहाँ पर आपका एक नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि देखो आपका दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो सबको लगभग इसका आंसर जान रहे हैं। रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में जो है आपका लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी आयन, लोहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये है कि ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी, कौन सी विटामिन जो है देखो आपकी संतरे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहुत बार मैंने आप सबको करवाया है, सभी को बताइएगा। तो देखिए संतरे में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो है आपकी विटामिन सी, ठीक है, जो विटामिन सी है ये संतरे में देखो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आपकी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बर्फ का गलनांक है वो कितना होता है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? तो देखिए जो बर्फ है, बर्फ का जो गलनांक है वो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, यह है देखो ब्रास कंटेंट्स, पीतल में शामिल है कॉपर और टिन, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकेल या फिर कॉपर और जिंक, जो आपका पीतल है वो किससे मिलकर बनता है? ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है, ठीक है। पीतल आप सब जानते हैं कि मिश्र धातु है, पीतल किन धातुओं के मिश्रण से मिलकर बना है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो पीतल है इसका निर्माण होता है Cu+Zn से, ठीक है, पीतल का जो निर्माण है वो होता है Cu+Zn से। Cu मतलब कॉपर हो गया, Zn मतलब जिंक हो गया, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी Cu प्लस कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी यहाँ पे देखो कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु घेरा, परमाणु भार, परमाणु आयतन या फिर परमाणु संख्या, किस पर जो है देखो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है आधारित है? ये आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो आधारित है परमाणु भार से, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु भार, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो आपकी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार, एटॉमिक वेट पर जो है ये आपकी संबंधित है, आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि दिया हुआ है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर हीलियम? चलिए सबको आंसर करेगा कि निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए निम्न में से कौन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो वो है आपका मीथेन, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन। जिनका भी आंसर सी को जा रहा है मीथेन को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल, लीड पेंसिल बनाने में लीड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, कोयला, अब्रक या कार्बन, किसका प्रयोग जो है देखो लेड पेंसिल बनाने में करते हैं? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि लेड पेंसिल बनाने में जो है प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है।
कौन सा है? तो देखिए लेड पेंसिल बनाने में जो प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जाता है लेड पेंसिल बनाने में। लगभग आप सब जान रहे हो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, लेड पेंसिल बनाने में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है कि ब्लड इज प्यूरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? गुर्दे, फेफड़े, हृदय या फिर आंत। मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है देखो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो रक्त का शुद्धिकरण है वो होता है किडनी, गुर्दे में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, किडनी, गुर्दा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है आपकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने में स्टेनलेस स्टील बनता है? एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम या फिर टीन। ये आपको यहाँ बतानी है कि निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करेंगे तब जाके स्टेनलेस स्टील बनेगा। तो वो है देखो आपका क्रोमियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। जिनका भी आंसर सी को जा रहा है क्रोमियम को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवेनली बॉडीज। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? टेलीस्कोप, बाइस्कोप, पेरिस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। किसका प्रयोग जो है देखो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आकाशीय पिंड है उनको देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है टेलीस्कोप। इसी को ध्यान में रखिएगा दूरदर्शी भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को जो है दूरदर्शी भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन आपकी हो चुकी है आज की। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। अब हम लोग जीके जीएससी करते हैं, मैथ नहीं करते हैं। तो चलो ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपकी हो चुकी है। सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चंस में से आप सभी ने कितने स्कोर किए हैं, आप सबको बताना है। मैंने 27 का टारगेट दिया था, 27 प्लस का। आप सभी उतना अचीव किया या नहीं, सभी जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने आप सबको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर बताना मत भूलें। सभी को होमवर्क का जो है आंसर जरूर बतानी है। और देखिए अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे।